देखिए, पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास बनाने के लिए मतलब जर्नल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले गोल्डन रूल जानना ज़रूरी है। हर क्वेश्चन में हम पहले गोल्डन रूल एक बार डिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं उसको, हर समझिए बात को। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे तो इन्हीं तीनों के हिसाब से करेंगे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जब बिजनेस क्रेडिट में होगा, यहाँ पर जैसे लिखा है गुड्स, देखिए गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब बिजनेस के लिए उधारी में होगा तो वहाँ पर पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर जिससे पैसा लेना उसको डेबिट में लिखेंगे, जिसको देना उसको क्रेडिट में लिखेंगे। जिससे पैसा लेना उसको डेटर कहते हैं, और जो आदमी से पैसा लेना, अगर नाम पता तो उसका नाम लिखेंगे, और नाम नहीं पता है तो उसको डेटर लिखेंगे। और जिसको पैसा देना उसको क्रेडिटर बोलेंगे, अगर नाम पता तो क्रेडिटर का नाम लिखेंगे, नहीं नाम पता है, यहाँ पर जैसे खाली लिखा क्रेडिट लेकिन नाम नहीं है, मतलब हम उसको क्रेडिटर यूज़ करेंगे। उसी तरह रियल अकाउंट है, कोई भी कमोडिटी और एसेट्स अगर आपके पास आएगा, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, सिंपल भाषा। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट जैसे यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया, कैश, गुड्स, ये रियल अकाउंट है। और ये डेटर, डेटर माने कस्टमर, ये पर्सनल अकाउंट है, समझे। तो कोई भी गुड्स अगर आएगा तो बिजनेस में अगर इन करेगा, इनफ्लो होगा गुड्स का, एसेट्स का, तो हम उसको डेबिट लिखेंगे। और अगर आउटफ्लो होगा, वो मेरे पास से जाएगा, तो हम उसको क्रेडिट लिखेंगे, हम उसको क्रेडिट लिखेंगे। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसी तरह नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, कमीशन, इंटरेस्ट, बैड डेप्ट, ये सब लॉस या एक्सपेंसेस हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर रेंट पेड लिखा है, रेंट पेड लिखा है, थ्रू चेक या थ्रू कैश अलग बात है। रेंट पेड ये एक्सपेंसेस हुआ, नॉमिनल अकाउंट ये डेबिट होगा। और यहाँ जैसे लिखा कमीशन रिसिप्ड, कमीशन रिसिप्ड ये क्रेडिट होगा। रिसिप्ट कमीशन क्या है, इनकम हो गया मेरा, रिसीव है इसलिए इनकम है, यहाँ पेड है इसलिए एक्सपेंसेस। कुछ भी सैलरी पेड है तो सैलरी एक्सपेंसेस हो गया। जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको डेबिट करेंगे, और जो भी इनकम होगा उसको क्रेडिट करेंगे। ये नॉमिनल अकाउंट में लिखा हुआ है। आइए यहाँ जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नेम, यहाँ पर नाम नहीं है किसी का, सिंपल पास दिखा। तो यहाँ पर नाम दिया रहता है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन, सोहन, कुछ भी, एक्स कंपनी, वाई कंपनी, तो हम लोग यहाँ एक्स कंपनी, वाई कंपनी लिखते हैं, लेकिन नाम किसी का नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हम समझाने के लिए लिख दिए कि नेम ऑफ द कंपनी, ये नेम ऑफ द पर्सन यहाँ लिखना है इंडिविजुअल में। आइए यहाँ देखिए, जनवरी 1 को क्या हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 90,000 एंड डेप्ट गुड्स 20,000 एंड डेटर 10,000। यहाँ लिखेंगे कैश, तीनों एसेट्स है, तीनों मेरे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स को स्टॉक भी लिख सकते हैं पहले से है तो, गुड्स अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का परिभाषा भी हम रोज रोज बता रहे हैं, डिफिनेशन समझिए। ओन कैश गुड्स एंड एसेट्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस कॉल्ड कैपिटल। ओन कैश गुड्स एंड एसेट्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस कॉल्ड कैपिटल, कॉल कैपिटल। ये तीनों मेरा ओन है, अपना है। यहाँ कहीं नहीं लिखा ये पैसा कहाँ से लाया गया, मैंने हमने खुद इन्वेस्ट किया बिजनेस में, इसलिए कैपिटल है। इस 90,000 आपका कैश था, क्वेश्चन देखिए, 90,000 कैश है, 20,000 का आपका पास स्टॉक है, और 10,000 का डेटर है। टोटल हो गया 1,20,000। टोटल कितना हो गया, 1,20,000। यहाँ पर नारेशन लिख देना है, यहाँ पर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड डेटर, कैश गुड्स एंड डेटर। इसको आपको हर क्वेश्चन देख के लिख देना है, अमाउंट छोड़ के बाकी सब लिख देना है। दूसरा आइए, जनवरी 3 पेड इनटू बैंक अकाउंट डेबिट। पिछले क्लास में भी हमने बताया था, अभी ये सब रिपीट हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें हम नया 1-2 ही डाले हैं, बाकी पुराना वाला ही दिए हैं रिपीट करने के लिए, प्रैक्टिस कीजिए पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जब बैंक में जमा किए, डिपॉजिट इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, एक ही बात होता है। बैंक में अगर हम जमा किए हैं तो मेरा कैश जाएगा और मेरा बैंक में पैसा आएगा। बैंक में तो बैंक कैश गया, कैश जब बिजनेस में आया तो कैश डेबिट हुआ, कैश जब गया तो कैश क्रेडिट हुआ। कैश आया और कैश गया, लेकिन पैसा कहाँ गया, किसको दिया हमने, उसके बदले तो कुछ नहीं लिया, बैंक के पास जमा कर दिए। तो इसका मतलब है बैंक से बाद में लेंगे, तो जिससे लेना है बाद में उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं, उसको डेबिट। बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, यहाँ इससे लेना है इसलिए इसको डेबिट लिखे। कितना, 20,000 एंड 20,000 डेबिट क्रेडिट। इसका नारेशन आप क्वेश्चन लिख दीजिए यहाँ पर, पेड इंटू बैंक, पेड इंटू
बैंक। हर क्वेश्चन में नारेशन हम नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइए क्वेश्चन लिखना है। एक दो क्वेश्चन में हम समझा दे रहे हैं कि क्वेश्चन ही देख के लिखना है, इसलिए हम इसके बाद अब खाली आंसर डेबिट क्रेडिट आपको समझाएंगे। देखिए समझने का चीज़ भी डेबिट क्रेडिट खाली है, आपका डेट क्वेश्चन में दिया उसको लिख देना है, अमाउंट क्वेश्चन में दिया लिख देना है, खाली ये डेबिट क्रेडिट नारेशन क्वेश्चन जो दिया उसी को लिख देना है। तो खाली डेबिट और क्रेडिट हमको समझाना है, डेबिट और क्रेडिट, समझे। अभी अगला पढ़िए। जनवरी कितना है, जनवरी 4, क्या लिखा है, रेंट पेड बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट पेड किया, रेंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, रेंट वर्ड जो है नॉमिनल, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गया। इसका यहाँ पर अमाउंट हो गया कितना 2000। तो बैंक का है लिखे तो मोड ऑफ पेमेंट चेक से है, मोड ऑफ पेमेंट चेक है। अगर खाली रेंट पेड लिखता तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते, यहाँ पर मोड नहीं दिया वहाँ पर कैश लिखेंगे, लेकिन यहाँ चेक से लिख रहा, थ्रू चेक थ्रू अकाउंट्स अगर लिखा है तो बैंक से पेमेंट हो रहा। उसके बाद फिर पढ़िए क्या है, जनवरी क्वेश्चन, जनवरी कितना है 10, क्या लिखा, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका भी नारेशन वही क्वेश्चन लिख देना है, कितना है पर यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर है 10,000, हमने 10,000 यहाँ लिख दिए। नारेशन जरूर लिखना है लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, पहला 2 क्वेश्चन में लिखा हमने, उसके बाद में नहीं लिख रहे, आपको समझा दिए कि क्वेश्चंस को लिख देना है नीचे में, ठीक है। फिर जनवरी कितना है, जनवरी 12, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, दोनों में ही अंतर है, परचेज गुड, कैश और क्रेडिट, मतलब कैश का मतलब अभी खरीदा और पैसा दे दिया, और क्रेडिट का मतलब अभी आएगा, जब भी परचेज होगा डेबिट होगा। पिछला क्वेश्चन में भी सब बात समझाए थे, थोड़ा आज उसको रिपीट कर दे रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, जिसको बाद में पैसा देना, अगर नाम पता होता परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, सोहन लिखा रहता तो टू मोहन लिखते, लेकिन नाम पता नहीं है इसलिए यहाँ पर क्रेडिटर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, क्रेडिटर। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज दोनों में सेम, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ टू कैश, यहाँ टू क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब वो पर्सन जिसको बाद में पैसा देंगे, अमाउंट पे करना है, ये लाइबिलिटी है। ये वर्ड क्या है मेरे लिए, लाइबिलिटी है। अभी थोड़ा सा बाद में बोलते हैं आपको लाइबिलिटी, मेनली जनरल एंट्री आप कैरी करना सीख जाइए, उसके बाद तो सब कुछ हो जाएगा। 15,000 और 15,000 ये हो गया। उसके बाद आइए जनवरी 15, सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट, अभी हमने सेल किया तो पैसा आएगा, हमने परचेज किया था जब कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया था, कैश इज ए रियल अकाउंट, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। यहाँ डेबिट हो रहा मतलब आ रहा है और क्रेडिट हो रहा मतलब जा रहा है, टू सेल्स, टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका, 8,000, इधर भी 8,000, ठीक है, डेबिट। उसके बाद जनवरी 17 क्या लिखा हुआ है देखिए, और इसको बंद करना है, क्लोज करना है। नारेशन लिखने के बाद खाली पर्टिकुलर को क्लोज करना है, अमाउंट और डेट को क्लोज नहीं करना है। फिर लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, देखिए यहाँ पर कैश में सेल किया था या क्रेडिट में सेल किया, क्रेडिट मतलब बाद में पैसा लेना है, सेल किए हैं मतलब बाद में पैसा लेना है, और परचेज किए हैं मतलब बाद में पैसा देना है। क्रेडिट में परचेज किए तो अगर क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज है, परचेज अगर क्रेडिट में है तो बाद में पैसा देना है, और अगर सेल्स है, अगर सेल है तो बाद में, क्रेडिट में सेल अगर है तो बाद में पैसा लेना है। यहाँ पर क्रेडिट सेल है। अभी ये देखिए कैश सेल का मतलब पैसा मिल गया और गुड्स आउटफ्लो हो गया, परचेज मैंने इनफ्लो और सेल्स मतलब आउटफ्लो, गुड्स का आउटफ्लो, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेटर, जिससे पैसा लेना उसको बोलते हैं डेटर, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, जिसको पैसा देना हो लायबिलिटी है, जिससे लेना हो एसेट्स है, इसीलिए डेटर को यहाँ पर डेबिट में लिखे थे क्योंकि एसेट्स है हो। टू डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेम एंट्री है। यहाँ पर देखिए सेल्स के साथ, सेल्स यहाँ कैश, यहाँ डेटर, यहाँ पर टू सेल, यहाँ टू सेल्स, मतलब यहाँ पैसा आ गया, यहाँ बाद में आएगा, बाद में आएगा। कितना अमाउंट है, 10,000 का हमने क्रेडिट सेल किया, 10,000, ठीक है। अमाउंट तो जो वहाँ क्वेश्चन में वहाँ लिखना है, खाली आपको डेबिट क्रेडिट सीखना है और नारेशन भी हर में लिखना है, जिस सभी क्वेश्चन में नारेशन लिखने हैं। फिर जनवरी कितने हैं, 15 के बाद 17 के बाद 20, जनवरी 20 क्या लिखा है पढ़िए, परचेज मशीन। ये कल का क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम बताए थे कि जब भी कोई एसेट्स खरीदेंगे, मशीन एसेट्स होगी, यहाँ परचेज नहीं हुआ, गुड्स, ये वाला गुड्स परचेज है, क्या है, गुड्स परचेज। गुड्स परचेज को परचेज और सेल लिखते हैं, और ये एसेट्स परचेज हो गया, क्या हो गया, एसेट्स परचेज। जब भी हम एसेट्स खरीदेंगे
तो एसेट्स खरीदेंगे तो उसका नाम लिखेंगे, गुड्स खरीदेंगे तो परचेज और सेल लिखेंगे। तो मशीन खरीदा 10,000 का और उस पर फ्रेट गाड़ी, उस पर भाड़ा दिया, गाड़ी का भाड़ा, रेल का भाड़ा तो दिया। फ्रेट का मतलब देखिए, कैरेज मतलब भाड़ा, फ्रेट माने भी भाड़ा। कैरेज हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? रोड ट्रांसपोर्टिंग जब होता है, जब कोई गुड्स, जब कोई सामान, जब कोई माल, हम लोग गुड्स रोड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम लोग वहाँ पर कैरेज यूज करते हैं। और जब कोई गुड्स रेल, एयर, वाटर में अगर कैरी करते हैं, अगर ट्रेन से या हवाई जहाज़ से या शिप में लाते हैं तो हम लोग वहाँ पर फ्रेट यूज करते हैं। उस भाड़े का नाम होता है फ्रेट। फ्रेट माने भी भाड़ा होता है, यहाँ भाड़ा। तो 10,000 का मशीन खरीदा, 1,000 का फ्रेट दिया। तो यहाँ पर हम बोले थे आपको कि अगर गुड, पिछले क्वेश्चन में बोले थे कि अगर गुड्स के साथ भाड़ा दिया, गुड्स खरीदने के लिए भी अगर भाड़ा पे किया, माने फ्रेट या कैरेज पे किया, समझे, तो वहाँ पर उसको अलग अलग लिखना होगा, परचेज अलग और फ्रेट अलग और कैरेज अलग लिखना होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं, एसेट्स को आपने परचेज किया है और उसके साथ आपने कुछ भी भाड़ा, कोई भी एक्सपेंसेस हुआ है तो एसेट्स के साथ इंक्लूड कर जाएगा। एसेट्स के साथ दाम बड़ा जोड़ के लिखना है। यहाँ पर मशीन 10,000 का और भाड़ा दिया 1,000 का, इसका मतलब मशीन का वैल्यू हो गया 11,000। एक साथ ही लिखना होगा, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर चेक नहीं लिखा है, नहीं तो बैंक लिखते, बस यही फ़र्क था, समझे। 11,000 कैसे लिखे? 10,000 का मशीन और 1,000 उसका भाड़ा, फ्रेट दिया, पे किया, तो हम लोग उसको लिखते हैं। समझ में आया मेरा बात को? फ्रेट का मतलब भी भाड़ा, कैरेज का मतलब भाड़ा। कल हम जो क्वेश्चन बनाने में कैरेज वर्ड यूज किए थे। कैरेज का मतलब है भाड़ा, रोड ट्रांसपोर्टिंग में कैरेज लगाते हैं और एयर, वाटर और रेल, ट्रेन के लिए हम लोग फ्रेट यूज करते हैं। आगे आइए, कितना 22 नंबर, जनवरी 22। समझिए क्वेश्चन को। विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, क्वेश्चन है पैसा विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में तो उसको कैपिटल बोलेंगे, और अगर पर्सनल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में तो उसको कैपिटल बोलेंगे। और उसी तरह बिजनेस का अमाउंट अगर पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। यहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया तो कैपिटल, यहाँ पर हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं कैश पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पर ड्राइंग। कैपिटल का ऑपोजिट होता है ड्राइंग्स। कैपिटल क्रेडिट होता है तो ड्राइंग्स डेबिट होगा। ड्राइंग्स क्या होगा? डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। यहाँ जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हुआ, इसका ऑपोजिट ड्राइंग्स कैपिटल लाइबिलिटी है और ड्राइंग्स एसेट्स है। ड्राइंग्स एसेट्स है। नारसन वहाँ लिख देना है। कितना अमाउंट है? 5,000। कितना? 5,000। यहाँ भी 5,000। उसके बाद फिर पढ़िए, लिखा है पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। यहाँ पर विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक में जब हम जमा किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब विड्रॉ करेंगे तो कितना है? जनवरी 23। यहाँ पर जब जमा किए, डिपॉजिट किए बैंक में, तो बैंक टू कैश लिखे। अभी बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है कि पर्सनल यूज के लिए लिखा। अगर यहाँ पर लिखता पर्सनल यूज के लिए किया तो वहाँ भी ड्राइंग्स डेबिट होता, टू बैंक होता। लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है कि पर्सनल यूज के लिए कर रहा, तो इसका मतलब बिजनेस के लिए कर रहा। तो बिजनेस का जब पैसा जमा किए तो बैंक टू कैश लिखे। उसी तरह बिजनेस का पैसा विड्रॉ जब करेंगे, बिजनेस के लिए बैंक से विड्रॉ करेंगे तो उसको हम लोग इसका अपोजिट एंट्री बनाएंगे। कैश मेरे पास आएगा, विड्रॉ करेंगे बैंक से तो कैश मेरे पास आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? आपका अमाउंट है 2,000। 2,000 हमने विड्रॉ किया इधर भी और 2,000 यहाँ भी है। समझिए बात को फिर से एक बार। जब आप बिजनेस स्टार्ट किए तो क्या क्या बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कैश, गुड्स, डेटर, सभी को डेबिट करेंगे और सभी पर्सनल अमाउंट है इसलिए उसको डेबिट में लिखेंगे। कैश, गुड्स और डेटर और सबको जोड़ के कैपिटल लिखेंगे, टोटल कैपिटल। ठीक है। उसके बाद दूसरा पेड इनटू बैंक। दूसरा क्या है? पेड इनटू बैंक। बैंक को आपने पेड किया, बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश गया मेरा। रेंट पेड बाय चेक, रेंट नॉमिनल अकाउंट है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर परचेज गुड फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। यहाँ देखिए परचेज, जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज डेबिट होगा यहाँ पर इस तरह से। फिर तीसरा पढ़िए नंबर 15, जनवरी 15 का, सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर उसके बाद पढ़िए सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में बेचा मैंने बाद में पैसा लेना है, सेल किया है तो बाद में पैसा लेना है मतलब सेल्स को डेटर को डेबिट करेंगे। डेटर मतलब जिससे बाद में लेना है, हमेशा डेबिट होता है। मशीन खरीदा और मशीन परचेज एंड पेड फ्रेट पेड किया। इसका मतलब है कि 10,000 का मशीन खरीदा, 1,000 उसका
भाड़ा पे किया तो भाड़ा का, तो जब कोई एसेट्स पे खरीदेंगे और उसके साथ कोई भी खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होगा, तो उसके साथ उसको ऐड करेंगे, उसके साथ उसको ऐड करेंगे। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो लिखे, लेकिन अमाउंट 11,000 ये दोनों ऐड करके लिखेंगे। लेकिन गुड्स के साथ ऐसा नहीं है, अगर गुड्स खरीदते और कह दे तो परचेज अकाउंट, पिछले क्वेश्चन में बताए थे, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट 2 लिखे थे। उसके बाद आइए विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज का जब बिजनेस में डालेंगे तो उसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे, निकालेंगे तो ड्राइंग्स बोलेंगे। ये पहले रट लो, फिर समझ में आएगा। कैश जब बिजनेस में इन्वेस्ट किए अमाउंट तो कैपिटल, और जब हम लोग विड्रॉ किए तो ड्राइंग्स, विड्रॉ किए तो ड्राइंग्स। उसके बाद विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, बैंक से पैसा जब पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो ड्राइंग्स, और बैंक से जब पैसा निकालेंगे तो इसका उल्टा एंट्री, जब जमा किए तो बैंक टू कैश, तो निकालेंगे तो कैश टू बैंक, कैश टू बैंक, और नारेशन यहाँ लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे। चलिए यहाँ तक हो गया, और 2 बच गया, इसको बताते हैं। देखो इसको बता देते हैं। दो एंट्री और आपका बचा है, उसके लिए हम यहाँ पर देखो जनवरी नीचे के बाद, जनवरी 23 तक हुआ था, जन 26 का क्या हो गया आपका, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव है तो कैश आएगा मेरे पास, और ये इनकम हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, कमीशन क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, कमीशन क्रेडिट हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितना अमाउंट है 1000, इधर भी 1000, यहाँ भी 1000, यहाँ पर नारेशन लिख देंगे, बिंग कमीशन रिसिप्ट हो गया। यहाँ पर जैसे रेंट पेड में था, रेंट डेबिट हुआ था, यहाँ पर कमीशन क्रेडिट हुआ है। रेंट पेड में रेंट को डेबिट किए थे और कमीशन को यहाँ पर रिसीव है तो क्रेडिट करेंगे। उसके बाद आइए जैन, उसके बाद है आपका जैन 30, क्या लिखा है पढ़िए ध्यान से। पेड टू क्रेडिटर 14,800 रुपया, 14,800 रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट, रुपीज़ 14,800 इन फुल सेटलमेंट। हमने क्रेडिटर को कितना देना है, ये देखो क्रेडिटर मेरा क्रेडिट है 15,000 रुपया से, समझिए ये नया बात दी है थोड़ा इस पर। पहले कैश पेड टू क्रेडिटर 15,000 का क्रेडिटर है, हमने उसको कितना पेड करना है, 14,800 देना है। इसका मतलब 200 रुपये मेरे को फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। देना था 15,000 और हम देंगे कितना उसको, 14,800 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब पूरा हिसाब किताब क्लियर कर लेना उस, और वो हमसे नहीं मांगेगा, मतलब 200 रुपया उसने हमको डिस्काउंट दिया। अभी हम आपको कैश डिस्काउंट बता रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट वाला क्वेश्चन देंगे बाद में थोड़ा। हम उसको कैश पेड टू क्रेडिटर, देखिए यहाँ पर समझिए, इसीलिए इसको हमने साफ नहीं किया इसको। एक परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर कितना क्रिएट है मेरा 15,000, क्रेडिट है मतलब बाद में उसको देना है, डेटर मतलब बाद में उसे लेना है। अभी हम खाली एक ही तो बताया है इसका, तो बाद में देना है तो क्रेडिटर, बाद में देना है तो क्रेडिटर। क्रेडिटर को कितना देना है, 14,800 रुपया देना है, लेकिन देना कितना था मेरे को 15,000, मतलब 200 रुपया मेरे को डिस्काउंट मिला, अब हमको देना है। तो क्रेडिटर के यहाँ पर क्रेडिट है, उसको ख़त्म करना है, मतलब फुल सेटलमेंट करना है, तो जितना क्रेडिट है उसको डेबिट कर देंगे पूरा। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट DR, ठीक है, टू कैश अकाउंट। ये देखिए क्रेडिटर का फुल सेटलमेंट मतलब क्रेडिटर का यहाँ पर क्रेडिट था 15,000, यहाँ डेबिट हो गया 15,000, यहाँ डेबिट हो गया 15,000, 15,000 क्रेडिट था, 15,000 डेबिट हो गया। समझ में आ गया बात। उसके बाद लेकिन हमने उसको पेड किया 14,800। इसका मतलब है कि हम उसको 200 रुपया डिस्काउंट हमको मिला, हमको उसने छोड़ दिया, जिसको पेमेंट करना था उसने डिस्काउंट रिसिप्ड अकाउंट, कितना रुपीज़ 200 रुपया, और नारेशन पूरा वही लिख देना है, पेड टू क्रेडिटर इन फुल, अमाउंट छोड़ के नारेशन है, पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट यहाँ लिख देना है। या दूसरा लिख सकते हैं पेड टू क्रेडिटर एंड डिस्काउंट रिसीव, अपना मन से भी लिख सकते हैं नारेशन। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ इधर और 2 क्वेश्चन इधर, समझे आप, लाइन से समझिए। वीडियो को समझने के लिए, इसको समझने के लिए आप वीडियो शुरू से देखिए, पहला वाला से एकदम सब चीज़ रिपीट हो रहा है। हर क्वेश्चन में 2 या 3 ट्रांजेक्शन हम नया ले रहे हैं, बाकी पुराना वाला ट्रांजेक्शन को ही रिपीट कर रहे हैं बार बार, समझिए, परचेज, सेल, कैपिटल, इसको, और उसमें कुछ नया नया ऐड कर रहे हैं। इसको आप देखने के लिए, पीछे वाला वीडियो को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो आप कमेंट करेंगे, जो आपको कन्फ्यूजन है वो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर यहाँ पर आपको देंगे, ठीक है। उसका बारे में कन्फ्यूजन दूर करेंगे आपको, पर्सनली कमेंट कीजिए उसमें, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक।